सजाए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चारो चारो इचा पारी, चारो 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 इचा पारी, चारो। मैं आपसे इसी हेल्प के बारे में बात कर रहा था। देखिए, मुझसे ज्यादा रीत को रियांश के पास रहने की जरूरत है। मुझे लगता है वही उसे उस तकलीफ से बाहर निकाल सकता है, वही उसे जीने की उम्मीद दे सकता है, उसकी जिंदगी में प्यार को वापस भर सकता है। शारदा, शालिनी, शालिनी, शारदा, शारदा, तुझे नहीं पता आज मुझे कितनी खुशी मिली है। बिल्कुल वैसे ही जब तेरे प्लान सफल होते थे ना, वैसे ही तेरी इतने सालों की प्लानिंग और मेरी इन्हीं कुछ महीनों की मेहनत ने वो खुशी दी है कि मैं तुझे क्या ही बताऊं। रीत की आंखों में भर भर के आंसू और राघव की आंखों में बेबसी। बड़ा चैन मिला मेरे दिल को। तुझे पता है, जब रीत ने बताया कि वो दूसरा बच्चा पैदा करने वाली है, तो मैंने बोला चल, कई भैंस पानी में, सारी मेहनत बेकार। लेकिन अब ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है कि रीत दूसरा बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती। एक और मजे की बात बताऊं, रीत की नाक के नीचे इस घर में उसका अपना पैदा किया हुआ बच्चा पलेगा। रीत को कभी पता नहीं चलेगा कि हॉस्पिटल में उसका बच्चा नहीं मरा था, वो तो किसी और का बच्चा था। यही वो रियांश है जो उसका अपना है, लेकिन वो उसे दूध नहीं पिला सकती। एक माँ की विडंबना देखो। लेकिन उसी बच्चे को पूरे घर में लोरिया गाते गाते सुलाती है, डोलती रहती है, खुश रहती है। उसे लगता है कि उसके साथ उसका कोई रिश्ता है, पर समझ ही नहीं पाती क्यों। इस बेबसी पर मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ शारदा। बेताली। मतलब रीत और राघव का बच्चा जिंदा है और वो है रियांश। शालिनी जी ने इसी बच्चे को चुराया था और मुझे और राजू को पैसे दिए इसको यहाँ से ले जाने के लिए। मतलब मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका है। मैं सारा सच राघव जी को बता दिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तेज दिमाग, तेज चाल, बिंदिया ही है असली मिसाल। मतलब राघव जी को ना सारा सच बता देती हूँ जाके अभी इसी वक्त। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि जिस खुशी के लिए महसूस कर रहे हैं ना, जिस अपनेपन को ये समझ भी नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह ये रियांश इनका अपना खून है। पर अब मैं इन्हें ये सच बता दूंगी।
आपको नहीं लगता हमें हमें वो सोने के कंगन जो रियांश के लिए लिए थे वो इसे दे देने चाहिए? रीत, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रियांश को कुछ भी देने से पहले एक बार उसकी मम्मी से पूछ लेना चाहिए? आप सही कह रहे हैं। मैं भूल ही जाती हूँ कि रियांश पे मेरा इतना भी हक नहीं है। बिंदिया, तुम कब आई? मैं तो बस रियांश को लेने आई थी और मैंने सुना है कि आप दोनों इसको सोने के कंगन देने की बात कर रहे थे। हम तुम्हें पूछे बिना नहीं देते। मैं पूछने वाली थी पहले। देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे बोलती हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपका यही कहना ही साबित करता है कि आप रियांश की कितनी अच्छी माँ है। तो प्लीज़ वो कंगन रख लीजिए, रियांश के लिए, हमारी तरफ से प्यार समझ के। अब जब आपने इन कंगन को प्यार का नाम दे ही दिया है तो भला मैं मना कैसे कर सकती? मैं लेके आती हूँ। अब जब इन नन्हे नन्हे हाथों में सोने के कंगन पहना ही दिए तो इनको चूम भी लीजिए। थैंक यू बिंदिया। अगर आप चाहे तो इसे थोड़ी देर अपने पास और रख लीजिए। नहीं बिंदिया, एक बच्चे का सबसे अच्छा ख्याल उसकी माँ ही रख सकती है। प्लीज ले जाइए। थैंक यू। चलो। मैं तो अंदर गई थी रीत जी और राघव जी को तुम्हारा सच बताने, पर मुझे क्या पता था तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलोगे मेरे छोटे बाबू। अगर मैं उनके हवाले तुम्हें कर देती, बाप रे बाप, तो मेरे सपनों की नाव डूब जाती। लेकिन अब देखना कैसे मैं तुम्हारे नन्हे से कदमों का इस्तेमाल करके इन सब के दिल में जगह बनाती हूँ, कैसे इन सब का दिल जीतती हूँ। इनका भरोसा, इनका प्यार और इनकी ये दौलत। तेज दिमाग, तेज चाल, बिंदिया ही है असली मिसाल।